बात कर लेते हैं हमसायों की, भारत देश महान की। अभी मैं कल ही बात कर रहा था कि मोदी साहब और उनकी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल धनिया पी के सोए हुए थे। इनके 3 बंदे मार दिए अमेरिका ने, लेकिन ये बिल्कुल उठने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब अवाम ने इनकी दुम के ऊपर पैर दिया तो फिर जो है मोदी साहब ने अपने जो फॉरेन मिनिस्टर उनको कहा कि जाके कोई बात करो। फॉरेन मिनिस्टर बड़ी तूं तड़ाक से उठे और बहुत इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की कि रूबियो को कॉल करके बड़ा कंडेम करेंगे और यूँ करेंगे और वो करेंगे, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपने हमारे 3 बंदे मार दिए हैं और यूँ है और वो है। तो मैंने तो कल ही कहा था, आप जो मर्ज़ी कह लें वो आपको एल पे भी नहीं लिखेंगे। और डिपेंड तो ये करता है अगला बंदा जवाब क्या देता है आपको। तो वही बात हुई, रूबियो साहब ने एक ज़न्नाटेदार थप्पड़ इनके मुँह पे मारा। उनका कहना था कि भाई साहब, अगर आप यूएस के ब्लॉकेड की खिलाफवर्जी करेंगे, आप आ जाएँ चाहे आपके अगले पिछले बड़े भी आ जाएँ, तो हम उसका बिल्कुल लिहाज़ नहीं करेंगे। सो इंडिया को उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है, या ये मैसेज दिया गया कि हम आपको उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे कि कोई अफ्रीका का बहुत ही पिछड़ा हुआ, बहुत ही गया गुजरा और बहुत ही कोई बेकार किस्म का जो मुल्क है उस तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसी तरह से इंडिया को भी ट्रीट किया गया। हालांकि मैं ये समझता था कि ये तो बड़े कोई रीजनल इनके बड़े कॉपरेशन हैं, बड़े साथी हैं, बड़े कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, बड़ा कुछ हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है। इंडिया के मुंह पे ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि जो जयशंकर साहब हैं या मोदी साहब हैं, उनको अचानक जो है वो दिन में तारे नज़र आ गए। दूसरी तरफ बात ये की जा रही है कि इंडिया जो है और पाकिस्तान की बात कर लें, दोनों जो हैं 5th जनरेशन जो लड़ाका तैयार है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें इंडिया का ये बताया जा रहा है उनके पास 2 ऑप्शन है। एक तो रशिया से वो जो है सू-57 लेना चाह रहे हैं। और उसके अलावा दूसरा जो है वो अपना किसी जो लोकल प्रोडक्शन है या अपनी जो होम प्रोडक्शन है, आमका करके कोई नाम है उसका। अब ये आमका है या तरबूज़ है या खरबूजा है या ये केला है, मुझे नहीं पता। मुझे तो सिर्फ़ ये पता है कि इसका नाम इन्होंने आमका रख दिया है। अभी ये पता नहीं क्या करेगा और कब करेगा और कैसे होगा। अभी इनका वो जो समोसे जैसा जो जहाज़ था जिस पे ये पिछले 30-35 साल से काम कर रहे थे, अभी तक तो वो परफेक्शन में नहीं आ सका। अगले दिन वहाँ पे गिरा बेचारा, उसका पायलट भी जो है वो मर गया। तो जनाब अभी इनसे वो पुराना जहाज़ सँभाला नहीं जा रहा। अभी ये आमका की तरफ जा रहे हैं कि हम घर एक अपना होम ग्रोन जो है वो जहाज़ बनाएँगे। ये ख़्वाब में सब भूल जाएँ। बाकी रह गई रशिया वाली बात। रशिया के जहाज़ भी जो कभी इधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं, कभी इनको ऑफ़र करते हैं और कभी इनको ऑफ़र नहीं करते। रिसेंटली इन्होंने 4.5 जनरेशन जो है वो राफ़ेल के लिए दोबारा से इन्होंने जो एक्विज़िशन डाली है कि हमें कुछ तैयारें चाहिए। सो इनका बनना कुछ भी नहीं है। बाकी रह गई पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान के पास भी 2 ही ऑप्शन है। एक कान है जो टर्किया का जहाज़ है। पाकिस्तान खुद उसमें इन्वेस्ट कर रहा है और रिसेंटली पाकिस्तान के जो है 200 तकरीबन इंजीनियर्स को उस पे ट्रेनिंग भी जारी है। ऑब्वियसली मिलके कर रहे हैं तो पाकिस्तान में ये जहाज़ बनाए जाएँगे। उसके अलावा पाकिस्तान जो है वो J-35 की बात कर रहा है, आई मीन चाइना से लेने की। सो कहा ये जा रहा है कि डील हो गई, सारा कुछ हो गया, एंड ऑफ द ईयर जो है वो डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगी। सो इंडिया कहाँ पे, पाकिस्तान कहाँ पे यार? पाकिस्तान के जहाज़ आने वाले हैं और आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आप बिलफ़र्ज़ आप जहाज़ ले भी लें ना यार। आप राफ़ेल्स की बात कर लें, राफ़ेल जो था पाकिस्तानी जहाज़ों से बेहतर था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग कौन करेगा? उस जहाज़ को समझेगा कौन यार? उस जहाज़ की टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज़ करेंगे? आप उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई साहब। जैसे आपने फ्रांस के मुँह पे कालक मली है, वैसे ही आप रशिया के मुँह पे भी कालक मलेंगे और वो आम का शाम का जो भी है, उसने तो ना कभी बनना है और ना कभी उसने उड़ना है। तो ख़याली पुलाव बनाना छोड़ दें यार। थैंक यू।